हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग चलेंगे सीआई और एसआई का पार्ट 4 देखेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन को सभी आदमी गौर से देखिएगा ताकि विशेष दिक्कत न हो। और जो व्यक्ति पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखे हैं वो व्यक्ति सबसे पहले आप लोग पार्ट 1 देखें, उसके बाद पार्ट 2 देखें, उसके बाद पार्ट 3 देखें और उसके बाद ही पार्ट 4 देखें, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है इसे। किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों यानी कि में कोई मूलधन स्वयं का 25/16 हो जाती है। 25 बटे कितना हो जाती है? 16 हो जाती है। तो कहता है 25/16 गुना हो जाती है। तो इसमें हमको पूछा है रेट। क्या पूछा है? रेट। कैसे हम लोग रेट निकालेंगे? गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। रेट निकालने का सही तरीका क्या है? ऑलवेज गौर कीजिएगा। अब कहता मूलधन जो है स्वयं का हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या, एक हो जाएगा प्रिंसिपल और एक हो जाएगा अमाउंट। गौर कीजिएगा, एक हो जाएगा क्या प्रिंसिपल और एक हो जाएगा क्या अमाउंट। तो कहता मूलधन का यानी कि मूलधन स्वयं का कितना हो जाती है? 25/16 हो जाता है। 25/16 यानी कि अमाउंट हो जाता है। कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छा से पढ़िए। क्या कहता नहीं कहता है, कहता है मूलधन स्वयं का, जो मूलधन जो हुआ स्वयं का कितना हो जाती है? 25/16 हो जाती है। 25/16 यानी कि अमाउंट हो गया 25/16। अब ये कुछ नहीं तो क्या कीजिएगा 1 और गुने क्या कीजिएगा, ये बट्टा वाला जो है से इधर आ जाएगा गुना में, ठीक है। तो यहाँ पर 16 हटा देते हैं और 16 में 1 से गुना कीजिएगा तो 16 और ये हो जाएगा क्या? 25। इतना में आप लोगों को तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन को पढ़िएगा। अब टाइम कितना कहता है देखिएगा, 2 वर्ष कहता है। तो 2 वर्ष कहेगा तो इसके चोंच में 2, अगर 3 वर्ष कहता तो इसके चोंच में 3 लिखते, ठीक है। आइए 2 लिखे हैं, इसका मतलब वर्गमूल निकालना पड़ता यानी कि पड़ेगा, और 3 लिखते तो इसका मतलब घनमूल निकालना पड़ता। क्या बाकी समय जितना हमको देगा उतना ही ना हम लोग लिखेंगे। यानी कि 2 वर्ष दिया तो 2 वर्ष के लिखा यानी कि निकाल रहे हैं। 3 वर्ष देता तो 3 वर्ष के निकालते हैं। तो 3 वर्ष के कहता तो उसके घनमूल निकालना पड़ता। 2 वर्ष के दिया है तो इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा ना। आइए गौर कीजिएगा। तो 16 का वर्गमूल जो होता है कितना? 4 होता है और 25 का वर्गमूल होता है कै? 5। देखिए दोनों में डिफरेंट कितना का है? 1 रुपया का है। कै रुपया का है? 1 रुपया का है। आ किससे? मूलधन से ना। मूलधन कितना है? 4 है। और प्रतिशत निकालने के लिए ऑलवेज परसेंटेज, अगर जो व्यक्ति अगर नहीं पढ़े होंगे उसका कहने का मतलब है से जाकर वीडियो आप लोग देख सकते हैं। परसेंटेज पर कहने का मतलब वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? गुने 100 और ई 4 से ई 100 को काटिएगा तो कितने मर्तबे? 25 मर्तबे। कितने मर्तबे? 25। और 25 में 1 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा क्या प्रतिशत? 25%, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका आएगा कितना? सी हो जाएगा आपका 25%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इसी पे आधारित है, ठीक है। एक क्वेश्चन से क्लियर नहीं होने वाला है, चलते डबल क्वेश्चन दिए ताकि आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कहता है कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, इसमें भी रेट निकालने के लिए कह रहा है, 2 वर्षों में, टाइम फिर इसका 2 वर्ष दे दिया है, 2 वर्षों में कहता है कोई रकम स्वयं का 9/4 गुना हो जाता है। तो फिर इसको माने प्रिंसिपल, इसको माने अमाउंट। तो मूलधन कोई रकम है माने प्रिंसिपल जो है वह कितना गुना हो जाता है? यानी कि 9/4 हो जाता है। 9/4 यानी कि अमाउंट हो गया 9/4। अब क्या कीजिएगा, एकरा में 1 कीजिएगा और ये बट्टा वाला है इसको ले आते हैं यहाँ पर 4। अब यहाँ पर बट्टा में तो खत्म हो गया। कितने वर्ष के लिए कहा है? 2 वर्ष के लिए कहा है। तो क्या कीजिएगा, 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो 4, आई हो जाएगा 9। 2 वर्ष के लिए कहा था चोंच में 2 और 3 वर्ष के लिए कहता तो चोंच में 3 लिखते ना। आइए चोंच में 2 लिखे, इसका मतलब है वर्गमूल निकालना पड़ेगा ना। तो 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों में डिफरेंट कै रुपया का? 1 रुपया का। कै रुपया का है? 1 रुपया का है। किससे जाएगा? तो प्रिंसिपल से जाएगा। प्रिंसिपल तो कै है? तो 2 है। और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं? 100 करते हैं। क्या 2 से काटिएगा ये 100 को तो कै मरतबे? 50। 50 में 1 से गुना कीजिए तो कै? 50% आपका रेट हो गया, दर हो गया, ठीक है।
तो 50%, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका आएगा क्या, बी आएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आते हैं एक और क्वेश्चन, इस पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए आते हैं, सेम क्वेश्चन लेके आए हैं, बशर्ते क्या है, वह 2 वर्ष के लिए था, अभी जो है से 3 वर्ष के लिए, एक 3 वर्ष पे यानी कि बना लेते हैं हम लोग। आइए, कहता है कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 8,000 रुपया जो है कितना हो जाती है, 9261 रुपया हो जाती है। कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। तो कहता है यानी कि कितने प्रतिशत, यानी कि दर इसमें भी निकालना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो बनाने का नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा। प्रिंसिपल और ये हो गया अमाउंट, प्रिंसिपल हमको दे दिया कितना 8,000 और अमाउंट हमको दे दिया 9261। ठीक है, अब 2 वर्ष के लिए कहेगा तो गौर कीजिएगा, चोंच में हम लोग 2 लिखते हैं, और 3 वर्ष के लिए कहेगा तो चोंच में 3 लिखते हैं। तो 3 वर्ष के लिए कहा है तो इसके भी चोंच में 3 है, इसके भी चोंच में 3। ठीक है, इतना क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को। 3 अगर चोंच में लिख देते हैं इसका मतलब है घनमूल निकालना पड़ता है, अगर 2 लिखते हैं तो इसका मतलब वर्गमूल निकालना पड़ता है। तो टाइम जो दिया हुआ रहेगा वही ना हम लोग ऐड करेंगे ना। तो 3 वर्ष का है तो 3 वर्ष का निकालते हैं। तो 8,000 का अगर घनमूल अगर हम लोग निकालते हैं तो कितना होगा 20, और 9261 का निकालते हैं तो कितना होगा 21। दोनों में अंतर कितना का है देखिएगा, 1 का है, 1 का है, और किससे, मूलधन से, यानी कि मूलधन प्रिंसिपल कितना है 20, अब गुने प्रतिशत के लिए क्या कीजिएगा 100। ठीक है, अब देखिएगा ई 20 से ई 100 कटेगा कै मरतबे, 5 मरतबे, 5 में 1 से गुना कीजिएगा तो कै प्रतिशत, 5%। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5%। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिएगा कोई धन 2 वर्षों में कितना हो जाती है जानते हैं, 2.1/4 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करना है, इसमें भी दरें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ते प्रिंसिपल लिखेंगे, ऐते क्या लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे। तो कितना हो जाती है जानते हैं, 2.1/4 हो जाती है। तो सबसे पहले इसका पूर्णांक आप लोग तोड़िएगा, तो 4 दूनी 8, 8 कै हो जाएगा 9, और बट्टा में कै 4, ऐसे कुछ नहीं है तो 1। ऐसा क्वेश्चन अभी बताए हैं बट्टा वाला ना, ये बट्टा वाला जो है देखिएगा, ये जो आएगा से इधर आ जाएगा तो गुना में आ जाएगा, तो 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो 4, इतने बच गया कै 9। अब जय वर्ष के लिए कहेगा उतना हम क्या करेंगे, चोंच में लिखेंगे। तो कितने वर्ष के लिए कहा है, 2 वर्ष के लिए कहा है ना, तो इसके चोंच में 2, इसके भी चोंच में 2। ठीक है, अब 4 का वर्गमूल अगर निकालते हैं तो 2, और 9 का वर्गमूल निकालते हैं तो 3। ठीक है, अब दोनों में अंतर कितना का है, 1 का है, 1 का है, और किससे है देखिएगा, इतने प्रिंसिपल से, यानी कि प्रिंसिपल इतने क्या है 2 है, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 करेंगे, क्या ए से ही कटेगा कै मरतबे 50, और 50 में 1 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 50%। कै प्रतिशत, 50%। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका आएगा कितना, सी। ठीक है, आते हैं हल्का क्वेश्चन को, इसको हम लोग नीचे वाला को क्या किए, चेंज कर दिए हैं। इसमें क्या किए हैं, इसे अमाउंट न दे के हम दे दिए हैं कथी, चक्रवृद्धि ब्याज दे दिए हैं। तो अमाउंट तो आप लोगों को निकल ही जाएगा। अमाउंट निकालने का तरीका क्या होता है, जो प्रिंसिपल और चक्रवृद्धि ब्याज को दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो हमारा अमाउंट निकल जाता है। ठीक है, आइए, तो हमको इसमें देखिए प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। तो प्रिंसिपल हम लोग क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़िएगा, 64 रुपया की धनराशि, माने यानी कि प्रिंसिपल हमको दे दिया 64 की धनराशि, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 17 रुपया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज 17 रुपया है, तो ये अमाउंट है। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, मूलधन आप प्लस में क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों को जोड़ देंगे। यानी कि अमाउंट निकालने का तरीका होता है प्रिंसिपल प्लस सी आई, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट ना। आइए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो प्रिंसिपल देखिए हम लोगों का 64 दे दिया है, और सी आई हमको दे दिया 17 रुपया। तो यानी कि 64 आप प्लस ये हो जाएगा 17, ये 64 है तो 64, और ये दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो 7 4 11 के 1, और 6 1 7 4 11 के 1, और 6 1 7, और 7 1 का हो जाएगा 8, यानी कि 81 हो जाएगा। ठीक है, 2 वर्षों के लिए कहा है, कितने वर्षों के लिए कहा, 2 वर्षों के लिए। तो एकरा भी चोंच में 2, इसका भी चोंच में 2। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, 64 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा क्योंकि चोंच में 2 है ना। तो 64 का क्या हो जाता है देखिएगा 8 हो जाएगा, और 81 का हो जाएगा कितना 9 हो जाएगा, और दोनों में अंतर कितना का है
1 का है। और किससे अंतर है? 8 से है, यानी कि प्रिंसिपल से है। कल कहते हैं प्रिंसिपल, देखिए ये वाला के जो है से 8 है ना आया था, इसका 9 आया था ना, तो 8 से आप गुने क्या कीजिएगा 100। अब 2 से काटिएगा तो 4 मरतबे, 2 से काटिएगा तो 50, 2 से काटिएगा तो 2 मरतबे, 2 से काटिएगा तो कहने का मतलब 25, और 25 के आधा होता है 12.5 रुपया ना, 25 रुपया के आधा 12.5 रुपया, यानी कि 12.1/2%, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कितना? डी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट यानी कि टाइप की ओर। चलिए अब हम क्या किए, टाइप जो है से चेंज कर दिए। ठीक है, टाइप चेंज करके लाए हैं क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 साल में 25 गुना हो जाती है तो 7 साल में 36 गुना हो जाती है। माने कहने का मतलब 5 साल में वह 25 गुना और 7 साल में वह 36 गुना हो जाती है, तो रेट निकालना है यानी कि दर निकालना है। ठीक है, कैसे बनाइएगा? देखिए 5 साल में हो जाता है 25 गुना, ठीक है, और 7 साल में हो जाता है कितना? 36 गुना। अब देखिएगा दोनों का डिफरेंट कितना का है टाइम का, यानी कि 2 वर्ष का। कितना का है? 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष के लिए है तो क्या कीजिएगा जानते हैं? इसका भी वर्गमूल निकालिएगा, इसका भी वर्गमूल निकालिएगा। कल कि इसके चोंच में 2 है, इसके भी चोंच में 2, कल कि 2 साल का डिफरेंट है। ठीक है, तो 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 और 36 का हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखिएगा दोनों में कई रुपया का अंतर है? 1 रुपया का है। किससे है? तो 25 से है, सॉरी 25 नहीं 5 से है, और गुणे क्या कीजिएगा 100, ए से ही कटेगा क्या मरतबे? 20 मरतबे, यानी कि 20 में 1 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा क्या? 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका आएगा ए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सुनिएगा। कोई धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के बाद, यानी कि 2 वर्षों में, देखिएगा 2 वर्षों में हो जाता है कितना? 8,000 रुपया, और उसके बाद कहता है 5 वर्षों में, 5 वर्षों में हो जाता है कितना? 27,000 रुपया। क्या हजार रुपया? 27,000 रुपया। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है, तो एक आप लोगों को 2 वर्ष वाला बता दे रहे हैं और एक 3 वर्ष वाला बता दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट ना। आइए, दोनों में डिफरेंट कितना का है? 3 का है। इसमें डिफरेंट कितना का था? 2 का था। ठीक है, 2 का था तो वर्गमूल निकाले, और 3 का है तो घनमूल निकालेंगे। क्या? तो क्या कीजिएगा, देखिएगा 3 शून्य से 3 शून्य काट दीजिए। ठीक है, और इसका क्या चोंच में 3 रखिएगा, इसका भी चोंच में 3 रखिएगा। तो 8 का अगर निकालते हैं क्यू, यानी कि 2 का क्यू करेंगे तो 8 आ जाएगा, और ये 3 का क्यू करेंगे तो आ जाएगा कितना? 27 आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों में डिफरेंट कितना का है? 1 का है। किसका? यानी कि 1 का है। किससे? तो 2 से है। अब प्रतिशत निकालने के लिए क्या कीजिएगा? 100। अभी 2 से ई कहने का मतलब 2 से 100 कटेगा कितना मरतबे? 50, और 50 में 1 से गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 50%। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 50%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, यानी कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, और वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करें। और जो भी व्यक्ति अगर पार्ट अभी 4 देख रहे हैं, वह पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप लोग जाकर देखिए। जो कहने का मतलब उसका सीरियल बाई, माने एक स्टेप बाय स्टेप कहने का मतलब बताया गया है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।